हाय स्टूडेंट्स, आपको एक पोयम पता है बेटा मराठी की? प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा असेच का आणि तसेच का, कुत्र्याचं शेपूट वाकडंच का, सापाची चाल वेडी वाकडीच का, मासे पाहण्यात होतात का आणि दिवस रात्र होतात का. अशी एक सुंदर पोयम है. तो मैंने आपको ये पोयम क्यों बताई पता है? क्योंकि ये पोयम में बहुत सारे क्वेश्चंस है. तो आप सोच रहे होंगे कि ये पोयम तो आपने ऑलरेडी लर्न की है, तो पोयम का जो है ना वो हमारे चैप्टर से थोड़ा सा रिलेशन है. अभी वो कैसा है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है डे एंड नाइट, दिन यानी रात. तो इसमें भी क्वेश्चन है कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, दिन के बाद ही रात क्यों होती है ना. आपको कभी कभी क्वेश्चंस आते होंगे कि क्यों ऐसा होता है. रोज़ दिन बदलते हैं, है ना, नए नए मंथ्स बदलते हैं, एक मंथ के बाद दूसरा मंथ आता है, साल चेंजेस होते हैं. तो ये सभी जो बातें हैं ना, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं. और इसके लिए आपको निकालना है टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 101. देखो उस पर एक चैप्टर दिया है डे एंड नाइट. तो आपकी नोटबुक आप निकाल लो बेटा, पेंसिल वगैरह रख लो. तो देखो ये मेरे पास क्या है, क्या दिख रहा आपको? इसे बोलते हैं हम ग्लोब. क्या है? ग्लोब. ये समझो ये है हमारी अर्थ. तो ये अर्थ जो है ना वो रोटेट होती है. देखो ये जैसे ग्लोब गोल गोल फिर रहा है ना, वैसे हमारी अर्थ भी रोटेशन करती है. और रोटेशन होने की वजह से दिन और रात होते हैं. तो चलो आपके टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया है, वो पहले हम देख लेते हैं. तो पिक्चर्स को आप थोड़ा सा केयरफुली देखो. यहाँ पे एक ही गर्ल है जो सो रही है, जिसका नाम है शेवंता. पर वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठ रही है. शेवंता वेक अप एट द 7:15 एवरी मॉर्निंग. देखो सुबह 7 बजे उठती है वो. तो ये दो पिक्चर्स में देखो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है. देखो क्वेश्चन पे दिया है व्हाट डिफरेंसेस डू वी सी इन द टू पिक्चर्स एंड व्हाट इज़ द रीजंस. यहाँ पे देखो वो 7 ही बजे उठी है, यहाँ पे भी देखो वो 7 ही बजे उठी है. पर फ़र्क सिर्फ इतना है, कौन सा है? यहाँ पे सुबह के 7 बजे थे और यहाँ पे शाम के 7 बज रहे हैं. इट मीन्स टाइमिंग देखो 7 AM एंड दिस इज़ 7 PM. तो ये जो चेंजेस है ना, पूरा दिन रहता है, ये वॉच ऐसे ऐसे घड़ी के मतलब चेंज हो जाती है और फिर रात हो जाती है. तो ये दिन और रात क्यों होते हैं? तो देखो बहुत ही सिंपल है. ये है हमारी अर्थ. जैसे मैंने ग्लोब दिखाया ना, कंसिडर करके चलते हैं कि ये है हमारा ग्लोब, मतलब हमारी अर्थ. तो अभी इसको ही कंसिडर करके हम पढ़ेंगे. तो देखो बेटा, वी लिव ऑन द अर्थ, द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन. जैसे कि अभी दोपहर है, तो अभी जो हमें लाइट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? सन से मिल रहा है. दिस अर्थ शेप इज़ लाइक अ वेरी ह्यूज बॉल. बॉल की तरह हमारे अर्थ का क्या है? शेप है. देखो ग्लोब का शेप भी आपको कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? सर्कुलर है ना, बिल्कुल बॉल जैसे. हमारी अर्थ भी वैसे ही है, बॉल जैसे. सो देयरफॉर लाइट फ्रॉम द सन डज नॉट रीच एंटायर अर्थ एट द सेम टाइम. अभी सन जो है वो एक जगह है और हमारी अर्थ जो है वो रोटेट होती है. तो पूरे अर्थ पे सन का लाइट आएगा क्या? नहीं. जो साइड में अर्थ मतलब अर्थ दिखाई दे रहे हैं वही साइड में उसका क्या आएगा? सनलाइट. सो हाफ द अर्थ गेट सनलाइट वाइट, अदर हाफ रिमेन्स द डार्क. तो चलो समझ के चलो, ये हमारा ग्लोब है. अभी एक साइड से अगर सनलाइट आ रहा, समझो कि सामने की साइड पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा? डे. और पीछे का जो साइड है ग्लोब का, मतलब समझ के चलो ये साइड, तो यहाँ पे क्या रहेगा? डार्कनेस. मतलब जो साइड में उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा, वो होगा डे. और जो साइड में डार्कनेस रहेगा वो रहेगा नाइट. तो कितना ईजी है ना. इस तरह दिन और रात होते हैं. इसी तरह हमें और पढ़ना है कि we say that it is day in the half that gets the light. जो आधे पोर्शन में हमें लाइट दिखाई दे रहा था उसे हम बोलते हैं डे.
दिन बोलते हैं। वाइल इन द अदर हाफ वेयर सनलाइट डज नॉट रीच सो इट इज़ नाइट। जो आधा पोर्शन अभी हमने देखा जिसमें लाइट नहीं थी उसे हम बोलते हैं नाइट यानी रात बोलते हैं। सो एवरी डे वी सी द चेजिंग नाइट एंड देन चेजिंग द डे। दिन और रात एक दूसरे के बाद आते हैं ना। दिन खत्म हो गया कि रात शुरू होती है, रात खत्म हो गई कि फिर से दिन होता है। यह कभी रुकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं रुकते? नाइट कम्स आफ्टर डे एंड डे फॉलोज नाइट। दिस साइकिल कम विदाउट स्टॉपिंग। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस? तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन रात के बाद दिन निकलता है। तो आपने कभी सोचा का बेटा कि क्यों दिन और रात, मतलब दिन के बाद दिन ही क्यों नहीं, या फिर रात के बाद रात ही क्यों नहीं? कितना अच्छा होता ना ऐसा होता, पर ऐसा होता नहीं। तो इसके पीछे कौन सा रीज़न होता? देखो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, पिक्चर्स। ये हमारा सनलाइट और इसकी सनरेज देखो, ये हमारी अर्थ है यहाँ पे पड़ रही है। तो उसका आधा पोर्शन कंसिडर करो तो देखो यहाँ पे लाइट है, मतलब क्या है? डे। और आधा पोर्शन देखो डार्कनेस है, मतलब क्या है? नाइट। तो सन उसी के जगह पे रहता, पर अर्थ जो है वो रोटेट होती है, इसीलिए डे और नाइट, दिन और रात होते हैं। तो चलो रीज़न हम देखेंगे। सो रीज़न क्या है? जस्ट एज अ टॉप स्पीस अबाउट इट्स सेल्फ द अर्थ टू अराउंड इट्स सेल्फ। वो आपने ये देखा टॉप भौरा जिसको हम बोलते हैं ना, वो कैसे गोल गोल घूमता है ना। वैसे ही जो अर्थ जो है हमारी वो भी रोटेट होती है यानी गोल गोल घूमती है। तो द पार्ट ऑफ द अर्थ इज गेटिंग सनलाइट गोज इनटू द डार्कनेस एंड द पार्ट दैट इज डार्कनेस कम इनटू द लाइट। चलो फिर से एक बार हम ग्लोब से समझ के लेते हैं, समझ के चलो। ये हमारी अर्थ है, अभी सामने से जो भी लाइट आ रहा है तो ये वाले पोर्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है? लाइट। मतलब ये वाले पोर्शन में क्या होगा? दिन, है ना। चलो, और इसके पीछे का जो भाग है ना उसमें क्या रहेगा फिर? डार्कनेस, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? नाइट। तो इस तरह आधे पोर्शन में क्या है? लाइट, मतलब दिन है। आधे पोर्शन में क्या है? डार्कनेस, मतलब नाइट। अब ये ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं, ये होगा रोटेट। ये अर्थ जो है वो हमारी रोटेट होती है। तो जैसे ये रोटेट हो गई, सामने वाला पार्ट जो है वो पीछे जाएगा और पीछे वाले पोर्शन में डार्कनेस आएगा, मतलब वहाँ पे नाइट होगी। सामने वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन सामने आएगा, वहाँ पे होगा दिन। तो इस तरह अर्थ रोटेट होती है और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया है टॉप का। जैसे ये टॉप है, इट्स स्पिन अराउंड इटसेल्फ, और ये यहाँ से टॉर्च का लाइट है। तो देखो टॉर्च के लाइट की वजह से टॉप पर क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है, मतलब दैट इज डे। और ये पोर्शन में क्या आ रहा है? अंधेरा, दैट इज डार्कनेस मीन्स नाइट। सो दैट इज वेयर देयर इज अ डे इट बिकम्स नाइट आफ्टर सम टाइम, एंड वेयर देयर इज अ नाइट इट बिकम्स डे। जहाँ पे नाइट होती है वहाँ पे कुछ समय बाद दिन निकलता है, और जहाँ पे दिन होता है वहाँ पे कुछ समय बाद रात हो जाती है। सो दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। ये जो भी प्रोसेस है ना वो कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड मूव्स टॉवर्ड द वेस्ट। आप सबको पता होगा कि सनराइज जो है ना, सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, तो उसे हम मॉर्निंग बोलते हैं। एंड इट मूव्स टॉवर्ड द वेस्ट, वो कौन सी डायरेक्शन में मतलब सेट होता है? वेस्ट में, तो उसे हम बोलते हैं इवनिंग। सो इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, सो वी फील दैट द सन गोज अराउंड द अर्थ। मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि सूरज जो है, सन जो है वो ही गोल गोल घूमता है, पर सन गोल गोल घूमता है क्या? नहीं। सन इज आज इट इज़ ओन प्लेस। देखो यहाँ पे देखो दिखाए, सन जो है वो उसी की प्लेस पर रहता है, पर अर्थ रोटेशन लेती है। अर्थ रोटेशन होने की वजह से समझो यहाँ पे अर्थ हो तो उस समय डे होता है,
और जैसे जैसे वो रोटेट होती हो तो दिन ख़त्म होता है, मतलब वो वेस्ट में जाती है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि सन ही गोल घूम रहा है, बट इट इज़ ड्यू टू ओनली द रोटेशन ऑफ अर्थ। So we feel that the sun goes around the earth, but that is only an impression. Actually the earth turns around itself, that is why we have a day and night. तो कौन सा रीज़न है? बहुत सिंपल है, अर्थ जो है वो खुद रोटेट होती है, इट रोटेट अराउंड इटसेल्फ, बट इट ऑल्सो रोटेट अराउंड द सन। जैसे वो खुद गोल गोल घूमती है वैसे ही इट इज़ ऑल्सो रोटेट अराउंड द सन, सन के पूरे रोटेशन में वो घूमती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। सो द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। स्पिनिंग ऑफ अर्थ रोटेट अराउंड इटसेल्फ, अर्थ का खुद के रोटेट अराउंड घूमना, सो उसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो ये अर्थ है ना पिक्चर, अर्थ रोटेट अराउंड इटसेल्फ, खुद घूम रही है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। और जब अर्थ है ना सन के अराउंड घूमती है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, जो आपको नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम गैलेक्सी जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है ना, हम वहाँ की बातें जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट स्टडी कर सकते हैं ना। तो ये चैप्टर में से आपको पता चलेगा कि दिन और रात क्यों होते हैं, क्या अर्थ गोल घूमती है या सन उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। तो देखो इसके लिए हमें लास्ट में देखना है दैट द होल डे हैज़ 24 आवर्स। पूरे एक दिन में कितने आवर्स रहते हैं? 24 आवर्स, जिसमें 12 आवर्स की नाइट होती है और 12 आवर्स का डे होता है। बट आर देयर ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ डे एंड नाइट, 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस? देखो क्वेश्चन है कि सच में क्या दिन जो है वो 12 घंटे का रहता है क्या, और जो नाइट है वो भी 12 आवर्स की रहती है क्या? सो इफ दैट वेयर ट्रू वी वुड हैव सनराइज इवन मॉर्निंग एट द 6 o'clock एंड सनसेट एवरी इवनिंग एट 6 o'clock। अगर ऐसा होता तो एग्जैक्टली 6 बजे दिन निकलता, एग्जैक्टली 6 बजे सनसेट होता। ये टाइमिंग जो है ना सनराइज़ के और सनसेट के, वो क्या होते हैं, वो चेंजेस होते हैं। जैसे साल भर में बहुत सारे मंथ्स हैं, हमारे घर में कैलेंडर्स है, वैसे ही जो सनराइज़ के और सनसेट के टाइमिंग्स है वो कैसे हैं, अलग अलग होते हैं। कभी कभी 12 आवर्स की नाइट होती है, 12 आवर्स का दिन होता है, कभी कभी कम ड्यूरेशन का नाइट होती है, डेज लॉन्ग होता है। तो ये जो भी बातें हैं वो हम हमारी नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है, द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस विच कॉजेज डे एंड नाइट। ये सबसे लास्ट में रीज़न दिया है कि दिन और रात क्यों होते हैं। तो कैसे ध्यान में रखे हुए, द अर्थ टेक रोटेशन अराउंड इटसेल्फ एंड इट टेक 24 आवर्स। हमारी जो ये अर्थ है वो खुद के रोटेशन में गोल गोल घूमती है, और जिसे एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करने में 24 आवर्स बोलते हैं। सो इसीलिए उसे कहा जाता, इसी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। तो देखो आज की क्लास में हमने अर्थ, अबाउट इट रोटेशंस, और वो सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है, सनराइज़ कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये सब हमने पढ़ा। तो ये हमारे चैप्टर्स का आज का पहला पार्ट था। अभी इसी से रिलेटेड जो सेकंड पार्ट है दैट वी विल कंटिन्यू इन द सेकंड लेसन। सो डू योर स्टडी। बाय एवरीवन।